वेलकम फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दशहरे की बधाइयाँ देना चाहूँगा सबको। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में कुछ थंब रूल्स है, बेसिक थंब रूल्स है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि आपको वो थंब रूल याद रखने हैं जो कि आपको वो कंसिडर नहीं करने हैं। इसकी वजह से आपको थंब रूल याद रखने हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट वर्क्स सबसे पहले आता है। कंक्रीट वर्क्स उसका जो यूनिट है वो यूनिट है क्यूबिक मीटर में। जो भी मेथड ऑफ मेजरमेंट है कंक्रीट का, जो लेंथ इंटू वेड्थ इंटू ब्रेड्थ या फिर डेप्थ, जो भी हाइट थिकनेस रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो क्यूबिक मीटर में आएगी। या फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सीएफटी में। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 35 इन पॉइंट 315 या फिर 32, या फिर जो भी आपका स्टैंडर्ड आएगा 35 है 5.28। ओके, तो अभी जो कंक्रीट वर्क्स में कुछ स्पेसिफिकेशन ये या फिर जो भी डिडक्शंस है वो क्या लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, जो मैंने नोट्स निकाले हैं वो आईएस कोड के रेफरेंस से निकाले हैं। तो ये भी जो भी स्पेसिफिकेशन मैं आज बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर और एज अ स्पेसिफाइड, इसका जो मीनिंग है मतलब जो भी कंक्रीट में ओपनिंग रहेगा 0.1 मीटर स्क्वायर तक आपको वो डिडक्ट नहीं करना है। मतलब डिडक्शन में नहीं लेना है, डिडक्शन पार्ट में 0.1 मीटर स्क्वायर तक नहीं लेना है। ये स्टैंडर्ड हो गया 0.1 मीटर। और एज अ स्पेसिफाइड, इसका जो मीनिंग है मतलब मान लीजिए आपकी स्पेसिफिकेशन में कुछ अलग दिया है, 0.15 दिया है या फिर 0.12 दिया है या फिर 0.0, जो भी आपकी 0.1 से लेस है या फिर ग्रेटर है या फिर नियर बाय जो भी वैल्यू है, तो वो आपको लेनी है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपको ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर लेनी है। सेकंड पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट। जो भी आपका रेनफोर्समेंट सलिया डाल दिया उसके बाद आप कास्टिंग करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है। तो जो आप सलिया डालते हैं तो सलिया का जो वॉल्यूम है वो आपको माइनस नहीं करना है, वो आपको पकड़ना है। ये दूसरा पॉइंट हो। तीसरा पॉइंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स। इसका मतलब जो भी आपके कंडक्टिंग हो गए, इलेक्ट्रिकल पाइप हो गए, जो आपके इलेक्ट्रिकल पाइप और उसके बाद प्लम्बिंग पाइप, दोनों पाइप आ गए। जो भी स्लैब में से जा रहा है, जो भी आउटर में जो भी प्रोविजन होगा ड्राइंग के हिसाब से वो जा रहे हैं, वो आपको वो भी उसका भी है। कंडक्टिंग हो गया, शीदिंग हो गया। ये इसका जो एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ईच क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ तक आपको पकड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या गया, नॉट एक्सीडिंग, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स कंड्यूट शीटिंग ईटीसी नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर इन ईच क्रॉस सेक्शन एरिया और एज स्पेसिफाइड। या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका जो मीनिंग है उसके ऊपर गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपको डिडक्ट नहीं करना है। और एज ए स्पेसिफाइड मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन आपके एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, वर्क ऑर्डर, जो भी आपका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी आपने टेंडर भरा है, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको लेना है। अगर नहीं दिया है तो ये स्टैंडर्ड 100 सेंटीमीटर का आपको याद रखना है। अगेन लास्ट पॉइंट, स्मॉल voids when these do not exceed 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इन क्रॉस सेक्शन। इसका जो मीनिंग है सिंपल वे में, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो भी आपका एरिया है वहाँ पे स्मॉल वॉइड्स मतलब जो भी वॉइड्स आएंगे या फिर जो भी कटआउट आएंगे छोटे छोटे, वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पे डज नॉट एक्सीड, मतलब डू नॉट एक्सीड, 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा मानना है। 40 से ज्यादा हो गए तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। 40 से नीचे रहेगा तो आप डिडक्ट नहीं करेंगे, उसको पकड़ेंगे, मतलब कंसीडर कर लेंगे, जो भी एरिया में उसको माइनस नहीं करेंगे। इसका ये सिंपल मीनिंग है। उसके बाद सेकंड रेनफोर्समेंट में जाते हैं।
सॉरी। रेनफोर्समेंट में अभी स्टील का जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मेट्रिक टन। तो रेनफोर्समेंट बार शाल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर्स, जो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो रनिंग मीटर्स का है रेनफोर्समेंट बार। उसके बाद उसका वेट जो है, मास कैलकुलेट करते हैं हम, वेट ऑफ रेनफोर्समेंट जो भी मास है, डी स्क्वेयर बाय 162, आपको तो वो फॉर्मूला पता ही होगा, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। देन सेकंड थिंग, द आइटम ऑफ वर्क शैल इंक्लूड रिमूवल ऑफ सरफेस, जो भी आपका वर्क ऑर्डर या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन रहेगा आरसीसी के लिए, ओनली स्टील के लिए, उसमें क्या रहेगा, आइटम ऑफ वर्क शैल इंक्लूड, ध्यान दीजिए, आइटम ऑफ वर्क शैल इंक्लूड रिमूवल ऑफ सरफेस डस्ट, मतलब जो भी आपका कोरोजन, जो भी स्टील के ऊपर गंज लगा होगा ना, वो पहले निकालना पड़ेगा, उसको स्ट्रेटनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कटिंग ऑफ लेंथ, मतलब आपको कट करना पड़ेगा, उसके बाद हुक्ड इन एंड्स, मतलब उसको हुक बनाने पड़ेंगे, उसके बाद क्रैंकिंग और बेंडिंग, मतलब जो क्रैंक बार्स आते हैं, बेंड आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, इट में भी स्ट्रेट और स्पाइरल रहेंगे। उसके बाद ऑथोराइज ओवरलैप्स, मतलब जो भी आप ओवरलैप दे रहे हैं, लैपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी करना पड़ेगा। चेयर्स एंड सेपरेटर्स, ये मेन पॉइंट हो गया, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिकेशन में किसी भी ड्राइंग में चेयर्स का ये नहीं दिया होता, जो भी डिटेल्स है वो जनरल नोट्स में से निकालना पड़ेगा, वहाँ पे दिया होगा, या फिर उसका अलग से स्पेसिफिकेशन दिया होगा कहीं पे, तो वहीं से आपको लेना पड़ेगा। तो चेयर्स का भी मेन फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें स्टील वर्क में आती है। उसके बाद बाइंडिंग जो रहता है, लास्ट वर्क आता है, ये तो स्टील कटिंग फिक्सिंग, मतलब स्टील कट हो गया, चेयर बना दिए, बेंडिंग कर दिया, हुक बना दिया, स्पाइरल जो भी आपका ये रहेगा सब बना दिया। लास्ट पार्ट आता है बाइंडिंग वायर फॉर रेनफोर्समेंट शाल नॉट बी मेजर्ड, मतलब बाइंडिंग वायर उसमें नहीं आती है, बाइंडिंग वायर आपको अलग से लेना है, लेकिन बट शैल बी इंक्लूड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, मतलब जो भी आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा आइटम वर्क ऑर्डर या स्पेसिफिकेशन, वहां पे आपको इसमें स्टील ऑफ वर्क में नहीं लेना है, लेकिन बाइंडिंग वायर इंक्लूड रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में। तो ये टोटल कंक्रीट का और स्टील वर्क का एक छोटा सा बेसिक मैंने वीडियो तैयार किया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।